हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर ऑफ 18 जून। स्वागत है आप सबका। सबसे पहला न्यूज़ देखिए हमारे सामने क्या है। ग्रीस बोट डिज़ास्टर 500 मिसिंग। तो ग्रीस एक बेसिकली एक कंट्री है जहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बोट है वो पलट गई है। उस बोट से ये कहा गया है उसके पलटने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं और 500 लोग आप देख सकते हैं मिसिंग है। कितने? 500 लोग क्या है आपके मिसिंग है। अच्छा, कहाँ से ये लोग आ रहे थे तो एक बार देख लेते हैं। पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया वांट टू गो टू यूरोप। अब देखिए ये सब क्या थे, लोग जो थे कहाँ से थे, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सीरिया से। ये सब कहाँ जाना चाह रहे थे? यूरोप जाना चाह रहे थे। ठीक। और यूरोप जाते जाते हुआ क्या कि मेडिटेरियन सी के पास इनकी जो नाव है बेसिकली वो ये जो बड़ी सी बोट है ये क्या हो गई, पलट गई। बहुत सारे लोग जो थे वो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से भी थे। अब देखिए ऐसा क्यों, ये लोग क्यों जा रहे थे? क्योंकि देखिए ये सारी जो कंट्री है, अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, ये सब पाकिस्तान, ये सब की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ये सब की इकोनॉमिक कंडीशन आप कह सकते हैं कंट्री की अच्छी नहीं है। तो ये सब अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी और अच्छे तरीके से लिवलीहुड को जीने के लिए यूरोप जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यूरोप में आप देखेंगे तो गुड सपोर्ट टू पॉलिसी फॉर रिफ्यूजी इन यूरोप। जो भी इनके अंदर रिफ्यूज़ी बन के जाता है तो वहाँ पे इन्हें क्या मिलती है? अच्छी सपोर्ट पॉलिसी, उनकी अच्छे से मदद की जाती है, चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक जगह दी हुई है, कहाँ पे? ये है पेलोपोनीस पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? वो रीजन जो ऑलमोस्ट पानी से कवर हो। आइए अब इतनी बातें कर लिए तो अब ग्रीस की लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर ये नाव पलटी उसको देख लेते हैं। ये नाव तो आप देख ही सकते हैं, ये आइए देखते हैं, ये देखिए। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक मैप लेके आया। तो मैप में आप अगर ध्यान से देखें, बस एक सेकेंड, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको ग्रीस दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका ग्रीस है। और ग्रीस के नीचे आप ये देखेंगे तो ये हिस्सा जो है वो पेनिनसुलर रीजन है। ये देखिए, ये हिस्सा जो है वो क्या है? पेनिनसुलर रीजन है, जो मोस्टली क्या है, पानी से कवर है। और ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ग्रीस जो हमारा है ये रहा मेडिटेरियन सी। इधर ही साइड में, इसी मेडिटेरियन सी के साइड में आप देखेंगे क्या हुई थी हमारी जो ये बोट थी जिसमें से 500 लोग मिसिंग है, वो क्या हो गई थी? पलट गई थी। ये देखिए लिखा भी हुआ है, द पेलोपोनीस पेनिनसुला। यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। ठीक, इसीलिए इसको पेनिनसुला कहा जा रहा है। अब आप देखेंगे ये हमारा ग्रीस है। ग्रीस के पास आप देखेंगे अल्बानिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, और देखेंगे तो ये रहा आपका टर्की। तो ये सब टर्की ये सब क्या करें? ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करने का काम करते हैं। ये भी याद रखिए कौन कौन ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मेडिटेरियन सी के पास क्या हुई थी? नाव पलट गई थी। बहुत ही दुखद घटना है। और अब तक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 500 यहाँ मिसिंग है। इससे पहले 1500 लोग और गायब हो चुके हैं। तो मतलब अगर आप अब ये देखें तो 1500 लोग पहले गायब हो गए, 500 लोग और गायब हो गए। मतलब इस एरिया में 2000 लोग अब तक क्या हैं? मिसिंग हो चुके हैं। इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स वगैरह देखी जाती है। कौन से एरिया की बात कर रही हूँ फिर से देख लीजिए, मेडिटेरियन सी। यहीं आप देखेंगे ये रहा यूक्रेन, ये रहा टर्की, ये बीच में आप देख रहे हैं ब्लैक सी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है? पीएम मोदी प्रपोजेस G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका आप जानते हैं कॉन्टिनेंट है। ये देखिए ये रहा हमारा महान भारत। ये महान भारत से थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, इधर से आइए, कहीं से भी आइए तो आप देखेंगे ये बड़ा सा जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये क्या है आपका? एक सेकेंड, ये जो आप बड़ा सा कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये क्या है आपका? अफ्रीका है। ठीक, इसी अफ्रीका के बारे में बात हो रही है। कहाँ गया है? एक बार डेटा पढ़ लेते हैं। ये डेटा, पहला डेटा, द अफ्रीकन यूनियन AU इज अ कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 55 मेंबर स्टेट, यानी 55 स्टेट्स है दैट मेक अप कंट्री ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो मतलब यहाँ पे 55 मेंबर का स्टेट है, 55 मेंबर यानी 55 कंट्रीज़ है। हर एक कंट्री से एक मेंबर, इन सबको मिला देंगे तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट बन जाएगा। 1963 में क्या हुआ? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को फाउंड किया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट जो अफ्रीका के थे उनके द्वारा। इनका मेन काम ये था कि भैया हम बीच में ट्रेडिंग वगैरह को बढ़ाएंगे, अफ्रीका को और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसको वो चीज़ें मिलेंगी। क्या लिखा है? द 1980 लैगोस प्लान ऑफ एक्शन वॉज एडॉप्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अब देखिए 1980 में एक लैगोस प्लान को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। ये प्लान क्या कहता था कि दैट अफ्रीका शुड मिनिमाइज रिलायंस अपॉन द वेस्ट बाय प्रमोटिंग इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। यानी कि ये जो अफ्रीका है, ये जो इन कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ जो ये ट्रेडिंग कर रहा है, इसके जगह ये खुद में ही ट्रेडिंग करें, सेल्फ रिलायंस बनिए। आप 55 कंट्रीज़ का पूरा एक समूह है तो आप अपने में ट्रेडिंग करके अपना बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको और अच्छा कर सकते हैं। 2002 में क्या हुआ? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है,
को सक्सीड कर लिया गया अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है, तो 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो अफ्रीकन यूनिटी था उसे सक्सीड किया गया किसके द्वारा, अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। इसका एक ही गोल है कि भैया हम एक्सेलरेट करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि सब लोग मिलजुल के आपस में व्यापार करेंगे, आपसी यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन लोगों के पास ही रहे, ये इसका मेन मोटो है। और यहाँ पे मोदी G20 के प्रेसिडेंसी आप जानते हैं इंडिया के हाथ में, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, अफ्रीका को भी एक आवाज़ बन के दुनिया के सामने उभरना चाहिए ताकि वो बता सके कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक, आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर हमारा थंबनेल भी है, लाइट पोल्यूशन। आपने देखिए बहुत पोल्यूशन सुना होगा, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लेकिन आज मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन क्या होता है, क्या लाइट से भी पोल्यूशन हो सकता है, हमने तो नहीं देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको आज लाइट पोल्यूशन के बारे में दिखाता हूँ, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके अगल बगल ही है, हमेशा रहता है लाइट पोल्यूशन कहीं ना कहीं। जब रात का समय होता है तब ये लाइट पोल्यूशन देखने को मिलता है। कहा क्या गया है, लाइट पोल्यूशन इज द हाई यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। अच्छा, आर्टिफिशियल लाइट क्या होता है, बिल्कुल जो नेचुरल लाइट नहीं है वो आर्टिफिशियल लाइट है। नेचुरल लाइट क्या है भाई, सनलाइट, सनलाइट इज़ अ नेचुरल लाइट, मून लाइट इज़ अ नेचुरल लाइट। अब सनलाइट को छोड़ दिया जाए, मून लाइट को छोड़ दिया जाए, तो सनलाइट और मून लाइट को छोड़ के जितने भी लाइट है जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी बोल दे रहा हूँ, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि हम ये बोलें कि एक लाइट है सनलाइट मून लाइट के अलावा, जैसे हम बोले कि फायर फ्लाई है, जुगनू, तो फायर फ्लाई भी अगर चमक रहा है तो फायर फ्लाई की लाइट भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं कही जाएगी, वो लाइट क्या कही जाएगी, नेचुरल लाइट, क्योंकि नेचर से है। लेकिन जब हम लाइट बनाते हैं, CFL बल्ब, अलग अलग चीज़ें, बड़े बड़े हेडलाइट्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी लाइट बनाती है वो आर्टिफिशियल लाइट की कैटेगरी में आती है। आई होप आप समझ गए होंगे आर्टिफिशियल लाइट क्या होता है। देखिए अब आर्टिफिशियल लाइट को हम स्काई ग्लो कहते हैं, स्काई ग्लो। अब देखिए ये क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने एक इमेज है, किसी कंट्री की इमेज है, शायद सिंगापुर, दुबई या कोई कंट्री की इमेज है। अच्छा देखिए क्या दिखा रहा है, ये एक ही बेसिकली सिटी इसका इमेज है जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि एक कंडीशन देखिए स्काई ग्लो की है, एक कंडीशन देखिए बिना स्काई ग्लो की है। तो जहाँ स्काई ग्लो है अब वहाँ देख सकते हैं, मतलब लाइट इतनी ज़्यादा है, लाइट इतनी ज़्यादा है कि ऊपर की कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आसमान बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है, सारे तारे आरे छुप गए हैं, लेकिन यही कहा गया कि अगर एक बार इस आर्टिफिशियल लाइटनिंग को बंद करके देखिए, स्काई ग्लो को हटा के देखिए, तो आपको नाइट इतना ब्यूटीफुल दिखाई देगा, जहाँ पे आपको स्टार्स और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप समझ गए होंगे कि स्काई ग्लो से यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इमेज है, देख लीजिए, ये है बिना स्काई, हाँ ये स्काई ग्लो के साथ, ये है बिना स्काई ग्लो के। अच्छा देखिए ये किसकी वजह से हुआ, इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एज वेल एज वेस्ट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। 2 मिनट इसका मतलब समझ जाइए। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बनी, इंडस्ट्री जब बन रही है तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनती जाएंगी वैसे वैसे दिक्कतें आती जाएंगी। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री बन रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री में भाई ऐसे ही थोड़ी चलेगा, वहाँ पे लाइट के रिसोर्सेज चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। जब वहाँ बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट, फ्लैट्स ये सब बनेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, और जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो तो होगी। देखिए वेस्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है, मान अभी जैसे कि हम एक लाइट जला रहे हैं और उस लाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिफिशियल लाइट है, घर के बाहर लगा दिए, जल रहा है बस फालतू का, तो ये इसको बोलते हैं कि भाई ये आर्टिफिशियल लाइट जो है वो वेस्ट है। घर के अंदर की लाइट भी आर्टिफिशियली है, अगर वो सनलाइट मून लाइट ये सब में ना हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो आप बाहर लगा रहे हैं खाली फैशन के लिए लगा रहे हैं, वो क्या है आपका एनर्जी का वेस्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए जो आप लाइट जला रहे हैं वो लाइट बन कैसे रहा है, जाहिर सी बात है वो कोयले की मदद से बन रहा है, क्योंकि कोयला ही क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है वो चल रही है, जिससे आपको घर में बिजली मिल रही है। तो अगर कोल का एक्सेसिव यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है कोल को बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, गैसेज निकलेंगी, कार्बन निकलेगा। ये गैसेज क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करेंगे। यही नहीं, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ पे। बिल्कुल देखिए नेचर में हर एक चीज़ डिसाइडेड है, नेचर में हर एक चीज़ डिसाइडेड है। इसका क्या मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि दिन निकलता है तो कुछ एनिमल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, रात हो जाती है तो वही एनिमल्स क्या हो जाते हैं, रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं। कुछ एनिमल क्या होते हैं जो दिन में होता है वो रेस्ट में होते हैं, नाइट में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इनको नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। लेकिन और हम लोग भी ऐसे ही बने हुए देखते हैं, जब लाइट बंद होती है तो हमें नींद आने लगती है, और लाइट जब रहती है तो हम एक्टिव रहते हैं। सनलाइट और मून लाइट की यहाँ मैं कहानी बता रहा हूँ, नेचर ऐसे ही चलता था, लेकिन हमने इतनी लाइटिंग कर दी कि अब वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं,
दिक्कतें बन के आ रही है, रात को नींद नहीं पूरा हो रहा है, लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ रहा है, सर्कैडियन रिदम जो है बेसिकली स्लीप ऑफ एक साइकिल जो कंट्रोल करता है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि जब हमें सोना चाहिए और जिस समय लाइट कम होना चाहिए वहाँ आप देख रहे हैं लाइट ही लाइट आपको चारों दिशा में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका स्लीप साइकिल इससे इम्पैक्ट हो रहा है और इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, जैसे कि इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सेसिव लाइटिंग, बेसिकली बीटल्स वगैरह जो होते हैं वो इसी नाइट के लाइट से ही बेसिकली जो स्टार वगैरह होते हैं, नाइट की जो लाइट होती है उसी से अपना पाथ वगैरह फाइंड करते हैं। स्काई ग्लो है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से फाइंड करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थे। आइए आपको कुछ टाइप दिखा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए, स्काई ग्लो को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। एकदम अंधेरा है तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे आपको स्टार्स वगैरह ये सब दिख रहे हैं, हल्का सा डार्क है तो देखिए थोड़ा सा फेड हो गया। फिर देखिए रूरल मतलब यहाँ पे हम लोग क्या होंगे, गाँव वाले में चले गए तो गाँव में भी आप देखिए इतनी लाइट नहीं रहती, क्योंकि घर वगैरह रहते हैं, पेड़ वगैरह रहते हैं, ज़्यादातर तो ये नहीं है। रूरल सबर्ब्स यानी कि गांव और शहर मिला हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इसके मुकाबले फेडनेस आप देख सकते हैं किस तरह से फेड होता जा रहा है, जो अब स्टार्स वगैरह है वो गायब होते जा रहे हैं। अब देखिए सब अर्थ में आ गए तो देखिए और हालत ख़राब है, आधा अर्बन एरिया। ब्राइट सब अर्थ में आ गए, मैं बहुत ज़्यादा चमक रहा है, देखिए यहाँ पे तो एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा तारे, ऐसा नहीं कि तारे नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइट की शीट को हटाइए तो आप यहीं पर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सिटी सब्स को देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिटी में देखिए ये देखिए इतना, ये आर्टिफिशियल लाइट नहीं तो क्या है, तो ये सारी लाइट का यहाँ पे क्या है कि किस तरह से लाइट पोल्यूशन वेरी करता है। अब आपको टाइप्स के बारे में कुछ दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लाइट पोल्यूशन की, ये सुन लीजिएगा थोड़ा। टाइप्स ऑफ लाइट पोल्यूशन क्या होता है, एक्सेस इल्यूमिनेशन। एक्सेस इल्यूमिनेशन मतलब ये देखिए कोई चर्च या कोई जगह है बेसिकली, तो इसके ऊपर इतने झालर लगा दिए गए हैं कि हद से ज़्यादा लाइट, इतनी लाइट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा इसको चमकीला बना दिया गया है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस इल्यूमिनेशन। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आपने इल्यूमिनेशन कर दिया है, यानी ज़्यादा ही आपने यहाँ लाइटिंग कर दी है। ट्रेस पास क्या होता है, ट्रेस पास देखिए एकदम सिंपल सा है, ये लाइट है, ये ट्रेस पास दिखा रहा है। ट्रेस पास मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी लाइट पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो लाइट फिट किया गया उसकी लाइट पड़नी चाहिए नीचे, कहाँ पड़ी, नीचे, लेकिन पड़ कहाँ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, तो आप देखेंगे ये क्या है, ट्रेस पास है। और इजी में समझा देते हैं तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, एक लाइट लगी हुई है, लाइट को ऐसे पड़नी चाहिए, लाइट ऐसे पड़ रही है, तो ये अनवांटेड लाइट जा रही है, यहाँ कोई रह रहा है वो परेशान हो रहा है भाई बंदा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस पास बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए इसको देखते हैं। ग्लेयर क्या होता है भैया, अंधा करके रख देगा, ये देखिए। अब देखते हैं बाहर की तरफ, जो आप देखते हैं कई सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट हैं जो बेसिकली ऐसी दिक्कतें करते हैं। ये देखिए एकदम ग्लेयर, एकदम कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको देखिए, कन्फ्यूजन तो बेसिकली आप क्लटर में मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतनी तेज़ लाइट चली है कि आधा लाइट यहाँ वेस्ट हो रहा है, यहाँ वेस्ट हो रहा है, यहाँ वेस्ट हो रहा है। लाइट हमें यहाँ चाहिए भाई, लोगों को तो ज़मीन पे चलना है ना, लेकिन इतनी तेज़ रोशनी आ रही है कि आप वहाँ पे ठीक से देख भी नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं ग्लेयर। अब अगला क्या है, लाइट क्लटर। क्लटर में इतनी ज़्यादा लाइट होगी कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइट का सोर्स क्या है। अब देखिए कि बिल्डिंग, अब मैं शायद आपको क्या बताऊँ, हर जगह लाइट ही लाइट है। स्काई ग्लो बता चुके हैं बहुत डिटेल में, इसके बारे में मुझे नहीं लगता दोबारा आपको बताने की ज़रूरत है कि स्काई ग्लो क्या होता है। इसी के बारे में बात की थी। आप देखिए ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है तारे आरे मौजूद तो हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि वो हमें देख नहीं रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कि लाइट किस तरीके से सबसे परफेक्ट होती है। देखिए जाहिर बात है ये कहीं ना कहीं ग्लेयर को दिखा रहा है, हर जगह आप देखिए लाइट मार रहा है, यहाँ पे इधर लाइट है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ आप देखिए ये ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं, क्योंकि देखिए मेन जो लाइट है वो बहुत कम पड़ रही है। ये एक तरीके से मान लीजिए किसी बिल्डिंग के पास लगा तो ये ट्रेस पास बना देगा, इधर लाइट पड़ी, इधर लाइट पड़ रही है। देखेंगे ये थोड़ा ठीक है भैया, क्योंकि ऊपर है कि तो यहाँ ऐसे लाइट पड़ी, ऐसे लाइट पड़ी, नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये सबसे बेस्ट कहा जाता है। बेस्ट क्यों कह रहे हैं, अच्छा देखिए यहाँ ऊपर की तरफ लाइट जा रही है, आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट होगी, यहाँ तो सबसे ज़्यादा जा रही है, आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट होगी, यहाँ भी कुछ हद तक जा रही है, लाइट क्रिएट होगी। ये सारी लाइट नीचे फोकस करिए भाई, नीचे ही आदमी को चलना है, नीचे ही लाइट भी फोकस हो रही है, ये बेस्ट है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लाइटनिंग सिस्टम या लाइटिंग बनानी चाहिए, लाइट पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से लाइट पोल्यूशन हमें हार्म कर रहा है, लाइट पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब आइए सीधे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए आप मुझे टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे नागवंशी ट्यूटोरियल्स। जैसे आप नागवंशी ट्यूटोरियल्स भी टाइप कर देंगे तो ये मेरा चैनल आपके सामने है, नागवंशी ट्यूटोरियल ऑफिशियल नाम से 10 ही मेंबर है अभी, तो आप देख सकते हैं ये सब मेरे चैनल है। जैसे ही आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर दिन का बेसिकली जो करंट अफेयर का नोट्स है वो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, और काफ़ी सारी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं आप सबसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।